हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे सुबह हो गई थी, सुबह के लगभग यहाँ पे बज गए थे 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम था। तो सबसे पहले जो काम है ना वो नाश्ता वगैरह का था, तो वो तो हम कर मतलब बना चुके थे सुबह। और पतिदेव यहाँ पे ऑफिस जा चुके हैं, तो बस उनका लंच वगैरह पैक करके हम तो सुबह सुबह ही दे दिए थे। और फिर यहाँ पे अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि ये तो रोज़ के डेली के काम हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है ना, जब बेड बेड वगैरह साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अच्छा लगता है कि यहीं से शुरुआत होती है, बेडशीट से ही सारे। मतलब सबसे पहला काम है यही कि अच्छे से बेडशीट वगैरह क्लीन करके बिछाओ, तो देखने में भी अच्छा लगता है और मन को भी शांति मिलती है। नहीं तो फैला रहता है तो सच में अजीब ही लगता रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम आ गए थे बेडशीट अच्छे से बिछा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा मैसी सा हो रखा था। और बाबू को यहाँ हम देखिए खींच रहा था कैसे, मतलब एक काम करने जाओ ना तो 2-3 काम मेरा ये बाबू बढ़ा देता है बिल्कुल। अब देखिए जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं पीछे पीछे लगा रहेगा या तो खींचता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये खेल भी रहा था अपना, और इसके खिलौने अभी हम हटा दिए हैं यहाँ से कि बाद में ला के खेलेगा। नहीं, सबसे ज़्यादा ना इसके खिलौने ही बेड पे रहते हैं। और ये दो मतलब इस टाइम पे जो है ना, इतना मतलब ठंडा मौसम हो चुका है यहाँ पे। मतलब बारिश होती है फिर धूप निकलती है, इस वजह से आज तो बहुत ठंड लग रही थी रात में। तो फिर यहाँ पे उधर बात से लेना, यहाँ पे सीमेंट बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों दीवारों में ना सिलन आ गया था, तो सिलन की वजह से ना पूरे सीमेंट निकल के झड़ रहा था। और जब झड़ता है ना तो बाबू उसमें का निकाल के ना खा लेता है सीमेंट। ये पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, तो फिर ये खा लेता है। और इसको हम फिर डांटे और बोले यहाँ से चले जाओ, तो वो चुपचाप चला गया था। उसके बाद बेडशीट वगैरह वहाँ मतलब चेंज कर दिए थे हम यहाँ पे। और फिर बाबू ना सीमेंट वगैरह खा लेता, बहुत दिक्कत होती है। मतलब इसको इतना बोलते हैं ना, इसको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बाबू का ये अल्फ़ाबेट वाला पूरा टूट चुका था, बोर्ड वाला। तो इसको हम आज सोचे कि चिपका ही देते हैं अच्छे से, क्योंकि निकल गया था। और पूरा ये फेविकोल ना मेरे दुपट्टे ढक्कन में इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि पूरा जैसे ही खोले और हम देखे भी नहीं कि पूरा दुपट्टे पे गिर चुका है। वो हम वीडियो एडिट कर रहे तब देखे कि पूरा दुपट्टे पे गिर चुका और लग चुका है। और बाबू रहता है ना तो फिर ये खींचता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, तो माइंड ना एक जगह मतलब रहता नहीं है, पूरा दोनों चीज़ों को संभालना रहता है। उसको भी देखते हैं। तो ये लेके आया, मुझे नहीं पता था कि टूट चुका है। और ये एक दिन हम देखे तो पूरा टूटा ही हुआ था बाबू का। तो फिर हम क्या आज इसको लगा देते। तो ये फेविकोल वगैरह ना हम रखे रहते हैं, क्योंकि कब ज़रूरत पड़े, मतलब ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो हम रख लेते हैं। और फिर आज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ ही गई, तो फेविकोल से ही लकड़ी अच्छे से चिपकती। तो ये पूरा ना लकड़ी का ही है और बहुत अच्छा है। मतलब जिसके छोटे बच्चे हैं ना वो उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि बाबू ना इसमें सारे मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना सब ये पहचान जाता है। तो फिर इससे ही खेलता भी है और अच्छे से सारी चीज़ ना रीड करता रहता है। तो यहाँ पे सारे अच्छे से लगा देंगे, पर एक बार जब कोई चीज़ ख़राब होती है ना फिर वो अच्छे से लगती नहीं। तो ये भी ना लग नहीं रहा, तो बहुत मुश्किल से हम इसको लगाए थे। और बाबू बार बार यहाँ परेशान कर रहा था, मतलब लगाने नहीं दे रहा था। तो फिर बहुत मुश्किल से हम इसको अच्छे से सेट कर दिए और लगा दिए थे। तो ये अच्छे से चिपक तो गया था, पर बहुत अच्छे से मतलब सेट जैसे था वैसे नहीं हुआ। और ये देखिए मेरा कैमरा ना इतना तेज़ गिरा, बाबू अभी आपको नहीं दिखा था ना मेरे पास, तो बस वो यहीं पे आके कैमरा मेरा गिरा दिया नीचे। और मतलब इतना डर लगता है, इतना रिस्की होता है ना कि जब भी कैमरा ऑन करो ना तो बाबू वहीं पे बैठा रहेगा या बार बार उसे जाके ना टच करता है। और टच करने की वजह से कभी वो गिर जाता है, कभी कुछ। मतलब बस एक किचन ही है जब हम उसमें वीडियो शूट करते हैं तो दिक्कत नहीं होती, बाकी और कहीं भी रखते हैं ना तो बाबू ज़रूर जाके छूता है या उसको जाके हिलाता है, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर यहाँ पे इसको अच्छे से हम लगा देते हैं। बाकी इसमें ना पूरा बाबू स्केच चला चुका है, इसकी मतलब क्या बताऊँ। फिर उसको हम अच्छे से चिपका दिए थे और बहुत अच्छे से हो गया था, वो बन गया था। और यहाँ पे ये बाबू खेल रहा था अपना रोबोट लेके, तो काफ़ी टाइम बाद इसको हम रोबोट निकाल के दिए। और रोज़ रोज़ की किचकिच से ना सच में परेशान हो चुके हैं। आज हमने फिर से बेडशीट वगैरह डाल रखा था यहाँ पे बाहर बालकनी में कपड़े। और धूप तेज़ थी, धूप बिल्कुल तेज़ थी, बिल्कुल पता नहीं चला कि कब बारिश आई। और इतनी तेज़ बारिश आई कि दोबारा से मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, मतलब दोबारा से कपड़े भीगे। और फिर से वही दिक्कत हुई कि हम फ़ैन में लेके आके फिर डाले सारे कपड़ों को।
मतलब इस समय जो किचकिच चल रही है ना, सच में तंग आ गए। मतलब मेरे साथ डेली हो जाता है कि हम मौसम देखते हैं कि ठीक है, और बस आधे 1 घंटे बाद यही होता है कि अचानक से बारिश आती है, पूरे कपड़े भीग जाते हैं और पूरे बाहर की साइड और जब बेडशीट वगैरह रहती है ना, तो हम बाहर की साइड ही डाल देते हैं कि अच्छे से सूख जाए। और मेरी आज ना तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब 1 दिन पहले ना बाबू को ज़ुकाम हुआ था, फिर उसके बाद मुझे हो गया। क्योंकि सारा दिन बाबू को मेरे पास रहना, हमको उसका जब हमको अगर मुझे कुछ होता है तो बाबू को भी हो जाता है, बाबू को होता है तो मुझे हो जाता है। तो ये चलता रहता है। तो बाबू को थोड़ा-सा जुकाम लग रहा था, फिर मुझे भी हो गया। तो मतलब आज मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल जकड़न हो गई थी जुकाम की वजह से, और वो भी मौसम की वजह से कि कभी धूप कभी मतलब मेरा भी हो जा रहा है रूटीन थोड़ा-सा ना इधर-उधर हो जा रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कत है। तो फिर यहाँ पे हम आ गए थे शाम को ना काढ़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे अभी पहले सोचे कि दूध वाला बनाते हैं, लेकिन फिर हम सोचे दूध भी ना कफ बनाता है, तो फिर हम ये बस सिंपल सा काढ़ा बनाएंगे। और इसमें बिल्कुल हल्की सी चाय पत्ती हम डाले थे, और जो मसाले होंगे ना वो हम डालेंगे। तो इसमें हम ले लिए थे लौंग, इलायची और काली मिर्च और अदरक। तो इतना इतना सब कुछ डालने के बाद में इसे अच्छे से कूट लेते हैं। और बाबू यहाँ भी खड़ा था, मतलब ये मुझे खींच के लेके जा रहा था कि मम्मा चलो रूम में। तो बहुत मुश्किल होती है इसको ले लेके सारा काम करना, और ये अभी अकेले बिल्कुल नहीं रहता, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ रहता है पीछे पीछे। और कभी कभी तो बोलता है कि मुझे बगल में ही बैठा लो मम्मा, तो कभी कभी तो बैठा देते हैं, बट डेली नहीं, कि फिर इसकी आदत बन जाएगी तो फिर परेशान ना करे। तो ये कैमरा देख लिया था और देख रहा था कि उसमें हम दिख रहे थे, मुँह बना रहा था तरह तरह का। फिर यहाँ पे ना ये अच्छे से बॉयल हो गया, तो इसमें सारा जो भी हम कूटे हैं ना मसाले सारे इसमें डाल देंगे। और इसके बाद इसमें ना थोड़ा-सा हम तेज़ पत्ता भी डालेंगे। और उधर हम पोहा तल रहे थे। बाबू इसमें क्योंकि कुछ खा नहीं रहा, पता नहीं वो जब सीमेंट वगैरह थोड़ा भी खा लेता है ना, तो फिर वो नहीं खाता। और दीवार इतना ज़्यादा मतलब सीमेंट निकलता है ना कि बाबू को मना करने पे भी वो मानता नहीं है। तो बस यहाँ पे तेज़ पत्ता भी डाल दिए थे। तो फिर वो खाया नहीं था आज, तो हम सोचे थोड़ा-सा पोहे तल लेते हैं, क्योंकि वो पोहा ना थोड़ा बहुत खा लेता है, तो उसे अच्छा लगेगा तो वो खा लेगा। तो बस यहाँ पे मेरा काढ़ा ना इसको अच्छे से पूरा उबालेंगे, मतलब 10-5 मिनट के लिए। और आज भी मेरी तबीयत ना बहुत डाउन डाउन सी लग रही है। तो जब ज़ुकाम तो मुझे लगता है बहुत ख़तरनाक होता है, सच में ज़ुकाम से बहुत दिक्कत हो जाती है। पूरा सर जकड़ लेता है, नाक मतलब सब कुछ एकदम साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, मतलब ज़ुकाम जब भी होता है तो। तो बस यहाँ पे उसके लिए पोहे तल दिए थे और उसको दे देंगे पोहे, वो थोड़ा-सा खाएगा, उसको ठीक लगता है। तो हम निकाल रहे थे बाबू के लिए, ठंडा करके दे देंगे उसको, क्योंकि वो खाया नहीं था, दूध वगैरह बस पिया था सुबह से। फिर उसके बाद यहाँ पे ना हमारा काढ़ा बन के हो गया था तैयार। तो बस काढ़ा आज गिलास में छान लेता, थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में था कि धीरे-धीरे करके पिएँगे। और मौसम भी ठंडा हो गया था, और बारिश होने की वजह से फिर जब बारिश आई तो बहुत तेज़ ही आई थी बारिश। और बस यहाँ पे मेरा काढ़ा बन के रेडी, और अभी हम इसको पी लेते हैं। फिर उसके बाद ना कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि तबीयत मतलब बिल्कुल डाउन सी लग रही थी, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। फिर अंत में मुझे मेडिसिन मंगानी पड़ी थी। फिर उसके बाद जो पिछला ब्लॉग था ना, उसमें हम आप लोग को दिखाए थे कि मैंने पार्सल में कुछ मंगाया था। तो मैंने ये मंगाया था मसालेदानी, मतलब मसालेदानी, इसमें मसाले भी आप रख सकते हैं। और मतलब जैसे जीरा वगैरह होता है, खड़ा जीरा, काली मिर्च वगैरह, ये सब भी डाल सकते हैं। तो ये फिर संडे वाले दिन आया था मुझे लग रहा है। तो फिर हम इसे ना ये अच्छा तो था, हम देखे थे, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी, कई डिब्बों में था ना। तो अगर एक साथ सारी चीज़ें रहें तो वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि मसाले के काम हमेशा लगता रहता है, डेली का ही है। तो निकालने में दिक्कत होती, बार बार ढक्कन खोले, 1 खोलो, 2 खोलो, 3 खोलो। तो इसमें एक साथ में ना सारे ही रख देंगे तो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे हमको 2 बॉक्स आए थे, ये थे 150 के, और बहुत अच्छे थे ये बॉक्स, मुझे बहुत पसंद आए। और सच में अच्छा भी था। और इसमें ना स्पून भी दिया था, मतलब 4 थे इसमें, तो चारों के स्पून भी थे 4-4। तो ये चीज़ बहुत अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी थी। बस दिक्कत ये थी इसमें ना कि ये एयर टाइट नहीं था, मतलब इसका जो ढक्कन था ना ये एयर टाइट नहीं था, मतलब बहुत ढीला-ढाला था कि ईज़िली खुल सकता है। फिर ईज़िली अगर खुल जाता है कि मान लीजिए आप घर पे रह रहे हो तो ठीक है, मसाले आपके काम आएँगे। बट आप कहीं 1-2 महीने के लिए चले जाओ या फिर कुछ दिन के लिए, तो फिर मसाले ना इसमें हवा लग जाएगा और मसाले हो जाएँगे ख़राब, इसलिए ये सही नहीं था। तो फिर हम इसको सोच रहे थे रख लें, क्योंकि मुझे तो इसमें काली मिर्च और जैसे गरम मसाले होते हैं ना वही रखना था।
बट फिर मुझे लग रहा था कि अगर रख के छोड़ के, क्योंकि मुझे तो बीच बीच में जाना ही होता है घर, अगर घर निकल गए ना तो फिर पता चला सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो फिर हम इसको रिटर्न करते हैं और देखते हैं दूसरा ऑर्डर करेंगे इसी में का, फिर वो शायद एयर टाइट मिल जाए। और यहाँ पे मेडिसिन अपनी ले चुके हैं और अभी रात के बज चुके थे। अब हम खा लेते हैं मेडिसिन और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू।